इंडिगो क्राइसिस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त आ रही है। सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने को कहा है। इंडिगो पर भारी पेनल्टी भी लगा सकती है सरकार। इसके अलावा कई सेक्टर में इंडिगो की उड़ानें बंद भी की जा सकती है। जहां पूरा स्टाफ होगा वहीं उड़ान की अनुमति होगी। इंडिगो क्राइसिस से जुड़ी ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सीईओ को हटाने के लिए कह दिया गया है इंडिगो को। सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी खबर आ रही है कि सीईओ को अपने पद से हटा दिया जाए, लेकिन सरकार भारी पेनल्टी भी लगा सकती है। जिस तरह का क्राइसिस देखने को मिल रहा है, एयरपोर्ट पर भारी अफरा तफरी का आलम है। पायल मेहता हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं। पायल, वाकई देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कौन से बड़े कदम हैं जो अब उठाए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब राम मोहन नायडू ने कल रात हमसे बात करी थी तो उन्होंने एक चीज़ साफ कर दी थी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ना ही सिर्फ पेनल्टी लगा दी जाएगी, पर ऐसी पेनल्टी लगा दी जाएगी कि जिसको देख करके लोग हमेशा याद रखेंगे कि ऐसा कभी हमें करना नहीं है। सरकार के कुछ हिस्सों में ये भी मानना है कि इंडिगो को ये पता ज़रूर था कि इस तरह की क्राइसिस होगी, इसलिए उन्होंने इस पर नज़र क्यों नहीं डाले, उसके भी सवाल उनको जवाब देने पड़ेंगे। भारत सरकार की ये भी मांग रह सकती है कि जो सीईओ है पीटर, उनको हटाने की मांग भी भारत सरकार कर सकती है। और क्योंकि बाकी जो एयरलाइंस है उन्होंने जितनी भी भर्ती करनी थी वो भर्ती कर चुके थे और इंडिगो बिल्कुल लास्ट मिनट तक वेट करी थी कि क्राइसिस पैदा हो और उसके बाद वो कुछ स्टेप करे, क्योंकि उन्होंने अपनी भर्ती सिर्फ एक हफ्ते पहले शुरू करी थी। तो इस तरह का जो रवैया इंडिगो का रहा था उसको सबक सिखाने के लिए भारत सरकार बहुत कड़े कदम लेने वाली है। ये अभी हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि इस तरह के कदम लिए जा सकते हैं। शुक्रिया पायल। और ये सरकार की ओर से एक बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है, लेकिन सरकार के एक्शन के बाद इंडिगो का एक बड़ा कदम भी सामने आया। कैंसिलेशन पर पैसा तुरंत वापस करेगा अब इंडिगो, ये बात कह दी गई है ऑफिशियली। इंडिगो अब कैंसिलेशन और रीशेड्यूल पर सवाल नहीं पूछेगा कि आखिर इसमें पैसेंजर की क्या मर्जी है। इंडिगो ने कहा है कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड दिया जाएगा, और इसे लेकर देश भर में चर्चा हो रही थी, क्योंकि एक के बाद एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक बयान देगा तो उसकी मुलाकात तुरंत रोक दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इमरान खान की बहनों ने मुलाकात के बाद राजनीतिक बातें की थी, इसीलिए उनकी बहन उज़्मा खान की विजिट रोक दी गई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि जेल नियमों के अनुसार इमरान खान एक दोषी हैं और मुलाकात के दौरान राजनीतिक चर्चा नहीं कर सकते। कैदियों को हफ्ते में सिर्फ एक बार सीमित लोगों से मिलने की अनुमति मिलती है और बातचीत को सार्वजनिक करना नियमों के खिलाफ है। सरकार ने पीटीआई नेताओं पर झूठा प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। कहा कि इमरान खान को जेल में पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं इस वक्त दी जा रही है। सिचुएशन क्रिएट कर हम भी जाते रहे जेलों में, हम मुलाकात करने जाते थे बतौर वकला। आज तक जेल की सड़क ब्लॉक नहीं की है, आज तक हमने वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की, आज तक आके वहां से निकल के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के मुल्की दिफा के खिलाफ बात नहीं की। व्हाट टू टॉक अबाउट इंटरव्यूज इन इंडिया एंड अफगानिस्तान। और एक झूठा, तब मियां नवाज शरीफ की सेहत खराब थी, डॉक्टर अदनान को एक्सेस नहीं मिलता था। इधर तो हशाश पशाश हैं और एक झूठा बयानिया है इस चीज का। अब उनकी बहन ने खुद माना कि जी गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, मगर हशाश पशाश थे, अच्छी सेहत में थे। तो ये लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई रिएक्शन। मैं अभी से बता रहा हूं, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इस पे कोई अभाम ना रहे कि आप समझें कि जी ये खाली बात हो रही है। इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं, ये अब रोज रोज अडियाला के बाद तमाशा नहीं लगेगा। जेल में है इमरान, लेकिन मुनीर है परेशान। और इस बीच पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव के बीच सेना ने एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर तीखा हमला बोल दिया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार शख्स बताते हुए कहा कि अगर भारत के हमले के वक्त इमरान खान सत्ता में होते तो वो भीख का कटोरा लेकर भारत से बातचीत करने पहुंच जाते। सेना के इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में हलचल तेज कर दी है।
जहां पहले से ही इमरान खान और सेना के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी खवातीन को शहीद किया, तो ये ज़हनी मरीज होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। करता या ना करता अगर इसका बस चलता? क्योंकि वो आपके कैडेट कॉलेज वाना पे हमला करते हैं, आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, कबाइल के बच्चे हैं, करते हैं या नहीं करते? ये कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। ये कौन सी मंतिक है, कौन सी लॉजिक है? उधर अफगानिस्तान के कंधार के स्पिन बोल्दक के इलाके में भी पाकिस्तानी फौज के हमले में 4 आम नागरिकों की मौत की खबर है। पाकिस्तान की तरफ से देर रात किए गए मोर्टार हमलों में 4 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी हमले के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जहां पाकिस्तान में अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं और ऐसे में अब अफगानिस्तान के भी साथ हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कुछ इलाके में हमला कर दिया है। 4 आम नागरिकों की मौत की खबर है और इस बीच अब तनाव फिर एक बार बढ़ता चला जा रहा है, यानी अफगान पाकिस्तान जंग के मुहाने पर उन दोनों के रिश्ते। वहीं राजस्थान के टोंक में एक तेज रफ्तार धार ने स्कूटर वाले को टक्कर मार दी और यह तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। देखिए किस तरह से सिग्नल के पास क्रॉस करता हुआ स्कूटर सवार जा रहा था, लेकिन तेज रफ्तार कार ने जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर सवार हवा में उछल गया, कई फीट दूर जाकर के गिरा है। स्कूटर चकनाचूर हो गई। हालांकि इस हादसे में उसकी जान बच गई, लेकिन यह पूरा हादसा वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद अफरा तफरी का आलम, लोग पहुंचे, लेकिन यह देखिए कैसे सिग्नल को क्रॉस करता हुआ और तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। उछल करके दूर जा गिरा वो स्कूटर सवार, स्कूटर भी चकनाचूर हो गई और फिर इसके बाद भागम भाग मची। लोग वहां पर पहुंचे और फिर उसे उठाया, अस्पताल पहुंचाया, जिसके बिना पर पुलिस ने अब थार को जब्त कर लिया है, जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। पुलिस अब थार के मालिक और ड्राइवर की भी तलाश में जुटी हुई है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक वीडियो सामने आया जिसमें अभिनेत्री मेघा कौर अपनी कार से खतरनाक स्टंट करती दिखाई दे रही हैं। यह वीडियो लोखंडवाला बैक रोड का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से यह वायरल भी हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। जब मेघा कौर कार से स्टंट कर रही थी तो सड़क पर ट्रैफिक भी मौजूद था, जिसमें लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर लॉ स्टूडेंट की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक इरशाद लॉ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। बताया जा रहा है कि इरशाद की मां और उसकी चाची के बीच कूड़े को लेकर के कहासुनी हो गई थी और इसके बाद कहासुनी जबरदस्त झगड़े में तब्दील हो गई। मृतक के परिवार का आरोप है कि इसी विवाद के चलते इरशाद के सगे चचा और चचेरे भाई ने उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि पूरी वारदात की सच्चाई पता लगाई जा सके। मेरे भाई ने बाहर निकल के आया वो घर में से, उसने ये बोला कि मम्मी लड़ाई मत करो, अंदर चली जाओ, मत इनके मुंह लगो। मेरी मम्मी अंदर आ गई और मेरी जो चाची थी वो बाहर थी और मेरे चाचा को उन्होंने फोन करके बुला लिया, अपने बड़े लड़के को भी बुला लिया और हमारे घर में उस टाइम पे कोई भी नहीं था। मेरे पापा जो थे वो भैंसों की तरफ भैंसों का चारा मिला रहे थे और मेरी बड़ी बहन भी उनके साथ मदद करवा रही थी उनकी। और फिर मेरे चाचा आए हैं और वो उनका लड़का मोहम्मद इश्तियाक, वो दोनों आए हैं। उनके छोटे लड़का अंदर से चाकू निकाल के लेके आया है और मेरे चाचा ने मेरे भाई को पकड़ लिया है और उनके लड़के ने इश्तियाक ने चाकू मारा मेरे भाई को। और अब खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां पर फिल्मी स्टाइल में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं बाइक सवार 2 युवकों ने पहले तो कट मारकर बाइक रोकी और फिर सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी को उठा करके वहां से भाग गए। दरअसल जयपुर में शादी समारोह में शामिल होने आई 2 युवतियां टोंक फाटक इलाके में
बरकत नगर बाजार से गुजर रही थी और सड़क पार करने के दौरान एक युवती के हाथ से नोटों की गड्डी सड़क पर गिर गई। इसका युवती को पता तक नहीं चला, लेकिन पीछे बाइक पर आ रहे दो युवकों की पैनी नजर उन नोटों की गड्डी पर पड़ी। सड़क पर गिरते ही उन्होंने उसे देख लिया और उनकी नीयत खराब हो गई। और फिर उसके बाद किस तरह से वो नोटों की गड्डियां लेकर वहां से फरार हो गए। लेकिन ये पूरी वारदात कैमरे में भी कैद हुई है। हालांकि जिनके हाथ से ये नोटों की गड्डियां गिरी वो इस बात से बेखबर थे, लेकिन पीछे आ रहे लड़के इसे नजर से देख रहे थे और फिर उन्होंने नोटों की वो गड्डियां उठाई और फिर बाइक पर तेज रफ्तार वहां से रफू चप्पर हो गए। लड़कियां उनका पीछा करती रही लेकिन हाथ नहीं आए। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 65 में 3 युवकों के स्टंट का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो चलती थार गाड़ी में स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीनों में से एक युवक गाड़ी का स्टीयरिंग हाथों से नहीं अपने पैरों से कंट्रोल करता दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी 2 युवक वीडियो बनाने में मशगूल हैं। रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में इन लड़कों ने अपनी नहीं बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरों के जान की भी परवाह नहीं की और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में गैस लाइन टूटने से हड़कंप मच गया है। यह घटना करधनी थाना इलाके में हुई है, जहां खुदाई का काम चल रहा था। इस दौरान गैस पाइपलाइन फट गई और गैस लीक होने लगी, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। गैस लीकेज की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, गैस कंपनी की तकनीकी टीम के लोग और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और गैस लीकेज वाली जगह को सील करने और पाइपलाइन की मरम्मत का काम फिर शुरू किया गया। लेकिन तब तक जमकर अफरा तफरी इस इलाके में मच गई। लोग वहां से भागते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के मजीदपुरा इलाके में एक आवारा कुत्ते ने स्कूल जा रहे बच्चे पर हमला कर दिया। यह घटना कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी वीडियो भी इसका ये जो सामने आया। बच्चा स्कूल बैग लेकर सड़क पार कर रहा था और तभी अचानक कुत्ता तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। कुत्ते को अपनी तरफ आता देख बच्चा घबरा गया और खुद को बचाने की कोशिश में पीछे हटने लगा और इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क पर ही गिर पड़ा। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि कुत्ता बच्चे को डराने की कोशिश कर रहा है और बच्चा वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन पार करते ही वो नीचे गिर पड़ा है और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाबरी मस्जिद पर एक कथित विवादित पोस्टर वायरल होने के बाद सोमवार को कैंपस में हलचल मच गई थी। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक गतिविधि सामने नहीं आई, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आशंका जाहिर की कि किसी बाहरी शख्स के द्वारा कैंपस की छवि खराब करने के मकसद से यह साजिश रची गई होगी। पोस्टर में जिस स्थान और समय का जिक्र है, वहां पुलिस और प्रशासन ने मौके पर जाकर स्थिति की पुष्टि की, मगर किसी भी तरह का विवाद या गतिविधि वहां पर नहीं मिली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि परिसर संवेदनशील होने के चलते पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से लगातार समन्वय यहां पर बनाकर रखता है और फिलहाल कैंपस की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। उसमें लिखा था बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट को पढ़ने के लिए था और कोई चीज नहीं था। लेकिन हम यूनिवर्सिटी बहुत सेंसिटिव है, हर चीज पे निगाह रखी हुई है। किसी तरह का भी कोई इश्यूज आता है तो हम लोग अलर्ट मोड पे रहते हैं कि, लेकिन ये हमारे लड़कों का नहीं है। हो सकता है कि बाहर के किसी ने जो है वो फेक बना करके उसको पोस्टर को वायरल कर दिया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के मजीदपुरा इलाके में एक आवारा कुत्ते ने स्कूल जा रहे बच्चे पर हमला कर दिया और ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी वीडियो इसका सामने आया। स्कूल बैग लेकर के ये बच्चा सड़क पार कर रहा था। अचानक कुत्ता तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। कुत्ते को अपनी तरफ आता देख वो बच्चा घबरा गया, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वो वहां पर गिर पड़ा। लेकिन फिर एक बार उठकर वो भागा ताकि कुत्ता उसके पीछे फिर ना पड़ जाए। रोमानिया से खौफनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। यहां 55 साल के एक ड्राइवर ने अचानक कार से कंट्रोल खो दिया और इसके बाद उसकी मर्सिडीज 2 कारों के ऊपर से उड़ती हुई निकल गई। हैरत अंगेज ये वारदात कैमरे में भी कैद हुई। जानकारी के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान मेडिकल प्रॉब्लम होने से ड्राइवर से कार पर से कंट्रोल हट गया। हादसा इतना डरावना था
कि जिसने भी इसका वीडियो देखा वो दांतों तले उंगली दबाने लगा। यूपी के आगरा में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, लेकिन यहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने फोन में इस पूरी वारदात को रिकॉर्ड कर लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी टकराने की वजह से यह विवाद शुरू हुआ। बात कहा-सुनी से शुरू हुई और फिर झगड़ा इतना बढ़ा कि जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे चले। इस दौरान एक शख्स ने तो रिवॉल्वर तक निकाल ली। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने, महिलाओं ने बीच बचाव की कोशिश की, जैसा कि तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। भीड़ ने किसी की नहीं सुनी, ये कहा-सुनी काफी देर तक होती रही। खबर चीन से है। ग्वांगझू में एक खौफनाक हादसा सामने आया। यहां एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चलते कई लोगों को कुचल दिया, लेकिन ये पूरी घटना कैमरे में भी कैद हुई, जो नजदीक में ही लगा सीसीटीवी कैमरा था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि फुटपाथ के पास एक रेस्टोरेंट में, जिसमें पास में लोग खड़े हुए हैं, तभी पीछे से अचानक तेज रफ्तार कार आती है, फुटपाथ की तरफ मुड़ती है और वहां मौजूद लोगों को कुचलती हुई चली जाती है। बस कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी मच जाती है। 5 दिसंबर शाम की यह घटना बताई जा रही है।